Good morning and welcome students. This is the exercise 6.1 of chapter 6 lines and angles. And in previous lecture we have discussed questions number 1 and 2, and today we will try to complete the exercise of 6.1. There are 6 questions in this exercise and all the questions are different from each other. So we will discuss one by one in different way, but you have to remember the basic terms, that is the linear pair axiom, and you have to remember that what is the vertically opposite angles and what should be the sum of the linear pair angles. So you have to remember all that things, and then you can solve the questions very easily. So we have to start question number 3. That is question number 3 is, in the figure angle PQR equal to angle PQR equal to angle PRQ. Then prove that angle PQ is equal to PRT. मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या दिया हुआ है और हमको क्या चीज़ प्रूव करना है। वो जो हमें गिवन होता है वो वहीं से निकल करके आता है, ठीक है। तो सबसे जो पहली चीज़ है कि क्या दिया हुआ है उसको लिखा जाना चाहिए। तो प्रूफ करना है ना, ये सोल्यूशन तो है नहीं, तो प्रूफ करना है तो प्रूफ लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि इन द गिवन फिगर एंगल पी क्यू आर, यानी कि पी क्यू आर ये जो एंगल है ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो कहता है कि देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस, यानी ये जो एंगल होगा एंगल पी आर टी के इक्वल होगा। इसी को हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहली चीज़ देखो, जो जो तुमको चीज़ दिख रही है, सबसे पहले मुझे क्या है कि गिवन है कि गिवन दैट, क्या गिवन है भाई कि एंगल पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी, ये मुझको दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। अब ये बताओ कि क्या दिख रहा है, ये जो एस क्यू आर टी जो भी है, जो भी नाम है, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो एस क्यू आर या हम ऐसे लिख सकते हैं कि सिंस एस आर इज द स्ट्रेट लाइन, एस आर एक स्ट्रेट लाइन है और पी क्यू क्या है, एक रे है, एंड पी क्यू इज अ रे स्टैंड ऑन स्ट्रेट लाइन एस आर। तो ये बताओ भाई कि जब S और Q, यानी कि ये S था, यहाँ पर R था, और जब यहाँ पर एक रे आती है PQ, तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एक्सियोम, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल PQS प्लस एंगल PQR इक्वल टू 180 डिग्री क्यों बाय लीनियर पेयर एक्सियोम, ठीक है। ये इसी तरीके से जब हम उधर को देखेंगे, अब हमारा QT क्या है, QT एक अलग सी लाइन है। तो यहाँ पर जब हम दूसरा फिगर बनाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे Q, ठीक है, और ये हमारा T हो जाएगा, PRT PQS जो भी है। तो अब यहाँ पर P और R जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका और इसका सम कितना हो जाएगा, इन दोनों का जो सम है वो भी 180 डिग्री होगा बाय लीनियर पेयर एक्सियोम, ठीक है। तो इसी तरीके से ऑल्सो क्या लिखेंगे, PRQ, ठीक है, PRQ भी लिख सकते हैं, या PRQ के अलावा PRS भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। PRQ ही लिखेंगे, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ऑल्सो एंगल PRQ प्लस एंगल PRT कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और रीज़न क्या देंगे, यही सेम रीज़न हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 था
और ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 था। अब ये बताओ कि बाई 2 एंड 3 का मतलब क्या हुआ, ये भी इस इक्वेशन की वैल्यू क्या है 180 डिग्री है, इस वाले इक्वेशन की भी वैल्यू 180 डिग्री है। तो इस वाले 180 की जगह इसकी वैल्यू यहाँ, ये वैल्यू यहाँ उठा के मैं रख देता हूँ। तो बाई 2 एंड 3 का मतलब ये हुआ कि एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। अब ये बताओ कि पी क्यू एस की वैल्यू क्या दिया हुआ है, पी आर टी दिया हुआ है। या तो पी क्यू एस की वैल्यू पी आर टी लिखो या पी आर टी की वैल्यू पी क्यू एस लिखो, लेकिन रखना एक ही है। अगर मैं पी क्यू एस की जगह पी आर टी लिखता हूँ, पी आर टी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दिया हुआ है। और एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। तो अब इधर भी पी आर टी है, इधर भी पी आर टी है, दोनों साइड में सेम साइन है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा, पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। यही हमको प्रूफ ही करना था, पी क्यू एस प्रूफ करना था। तो पी क्यू एस और पी आर टी, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई। हमने क्या किया था कि हमने पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर 180 डिग्री हो गया। अब फिर पी आर क्यू प्लस पी आर टी, ये हमारा 180 डिग्री हो गया। तो पी क्यू एस पी क्यू आर, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर। ये हमारा पी क्यू एस है और पी क्यू आर की जगह मैं पी क्यू आर की जगह पी आर के रख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पी आर क्यू ये गिवन है इक्वल टू पी आर क्यू प्लस पी आर टी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये हमारा आ गया और यही हमको प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि बहुत ही आसानी से इसमें सिर्फ एक ही चीज़ का हमने यूज़ किया हुआ है कि लीनियर पेयर एग्जाम का, और हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हर क्वेश्चंस हम करवाएंगे भी नहीं, कुछ होम असाइनमेंट होंगे, और जो ऐसा क्वेश्चन होगा जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद नहीं हो पाएगा पूरी तरीके से सभी स्टूडेंट से, तो वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवा दूंगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। इन द फिगर पी ओ क्यू इज अ लाइन। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि इन द फिगर पी ओ क्यू इज लाइन, in the figure POQ is a line, ठीक है। उसके बाद कहता है कि रे OR is perpendicular to line PQ, रे OR is perpendicular to line, ये perpendicular ऐसे लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, perpendicular to line PQ। उसके बाद कहता है कि OS is another ray lying between rays, OS is another ray lying between rays OP and OR। कहता है कि prove that angle ROS equal to half, angle ROS equal to half angle QOS minus क्या है POS। फिगर हमारा ये देखो क्वेश्चन हमारा ये है कि इन दी फिगर POQ इज अ लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर। जो OR रे है ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है इस लाइन पे। और फिर ये कहता है कि OS इज अनदर रे विच लाइज बिटवीन
रेज ओपी एंड ओ आर, यानी कि ओपी और ओ आर एक दूसरी रे थी, तो इनके बीच में ये रे लाई कर रही है, तो हमको ये प्रूफ करना है। तो बहुत ही आसान है, देखो बस मैं एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ यहाँ पे। पहले इस वाले पार्ट को देखना, पी ओ आर वाले को, फिर इस वाले पार्ट को देखना है, ठीक है, कौन सा, क्यू ओ आर वाले को। बस यही हमको काम करना है। तो ये बताओ कि हमको इसी को प्रूफ करना है ना, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, आर ओ एस चाहिए, ठीक है। तो एक चीज़ ये बताओ कि अगर सिर्फ मैं इतना पोर्शन ले लूँ, सिर्फ इतना पोर्शन, ये हमारा ओ था, ये हमारा आर था, ये हमारा पी था, और ये क्या था, ये मेरा एस था, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान देना कि दिस इज द परपेंडिकुलर, ओ आर इज द रे विच इज द परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। तो ये परपेंडिकुलर है, तो पूरा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसका और इसका सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे सोल्यूशन में या प्रूफ में, हाँ प्रूफ होगा ना ये, तो प्रूफ में लिखना पड़ेगा कि एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर या आर ओ एस, एंगल आर ओ एस विच इज इक्वल टू किसके बराबर है, पी ओ आर के, एंगल पी ओ आर, ठीक है, इसके इक्वल है। तो यहाँ से इसको मैं एक लाइन और बढ़ा सकता हूँ, विच इम्प्लाइज दैट कि एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, क्योंकि 90 डिग्री है ना, ये परपेंडिकुलर है। अब हम इधर को आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इधर को आते हैं, इस साइड में मैं दूसरा फिगर बना रहा हूँ कि ये लाइन ऐसे है, फिर एक ऐसे लाइन है, एक ऐसे है, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा, ये O है, ये Q है, ये हमारा R हो जाएगा, ये S है। तो इस लाइन में देखो कि ये है 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि OR क्या है, ये परपेंडिकुलर रेज है किस पे, इस लाइन पे। तो अगर मैं जो है SOR को लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ ना कि एंगल, यहाँ पे ऑल्सो लिख लेना कि ऑल्सो एंगल SOR प्लस एंगल ROQ विच इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ये इक्वल है SOQ के, ठीक है, या QOS, एंगल QOS। देखो ना ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल QOS है। तो ये किसके इक्वल है, इसके और इसके सम के, यानी कि इन दोनों के सम के इक्वल है ये QOS, ठीक है। तो ये हमारा जो है, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि एंगल ROS कह लो या SOR कह लो, बात एक ही है, ठीक है, ROS बल्कि कह लें, एंगल ROS विच इज इक्वल टू एंगल QOS। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारा, बल्कि इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, मैं लिख सकता हूँ कि एंगल ROQ इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल ROS, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ROQ जो 90 डिग्री है, तो एंगल QOS माइनस एंगल ROS, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बाई 1 एंड 2, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, दोनों की वैल्यू 90 डिग्री है। तो इस 90 की जगह हम उठा करके इस 90 की वैल्यू रख देंगे, तो क्या हो जाएगा कि एंगल POS प्लस एंगल ROS इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल ROS, यानी कि इसकी जगह हमने उठा करके ये रख दिया। अब जब ये इधर आएगा तो एंगल ROS प्लस एंगल ROS और एंगल QOS, और जब ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा एंगल POS, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 एंगल ROS विच इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो यहाँ से एंगल ROS इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS, ठीक है। ये हमको प्रूफ भी करना था, सिर्फ ये हमको प्रूफ करना था और ये हो गया। तो हमने बस बेसिकली एक चीज़ का यूज़ किया कि सम ऑफ एंगल्स का हमने यूज़ किया हुआ है। एक और क्वेश्चंस रह गया है जिसमें सिर्फ फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस क्वेश्चंस को हम बस फिगर बाई फिगर बता दे रहे हैं, वो आपका होम असाइनमेंट रहेगा। क्वेश्चन बहुत बड़ा है जिसको लिखना बड़ा ही मुश्किल काम है, लेकिन हम लिख भी सकते हैं। इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल टू 64
क्वेश्चन 6, it is given that angle XYZ equal to 64 degree and XY is produced to point P, and XY is produced point P. Draw a figure from the given information if ray YQ bisect angle ZYP, if ray YQ bisects angle ZYP, देखो क्वेश्चन समझो, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी. ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन दैट इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू एक्स पी. तो सवाल मेरा ये है कि इसमें तो फिगर दिया हुआ नहीं है, लेकिन कहता है ना कि ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, कि हमको इसी इंफॉर्मेशन से जो है फिगर को ड्रॉ करना है. कैसा ड्रॉ करेंगे? देखो सबसे पहले ये चीज़ दिया हुआ है, फिर ये दिया हुआ है. देखो कहता है कि एक्स वाई क्या है, एक लाइन है, इसको प्रोड्यूस किया गया पी तक, ये एक लाइन थी एक्स वाई. फिर कहता है कि इसको जो है पी तक प्रोड्यूस कर दिया गया, यानी कोई पॉइंट यहाँ पर पी था, यहाँ तक लेके आए. अब कहता है कि इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी. देखो जेड वाई पी को सबसे पहले वाई क्यू मान लो कि कोई ये रे थी वाई क्यू, ठीक है, ये थी हमारी. कहता है कि अगर ये जेड वाई पी को बाइसेक्ट करती है, यानी कि ये तभी बाइसेक्ट कर सकती है जब कोई एंगल ऐसा रहा हो, है ना. यानी कि जेड वाई पी यही तो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल जेड वाई पी है. तो ये वाई क्यू कैसे बाइसेक्ट करेगी? जब वाई और क्यू जेड वाई पी के बीच में हो तभी तो बाइसेक्ट करेगी. तो ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास, और कहता है कि ये एंगल कितना है, दिस इज 64 डिग्री. तो कहता है कि फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, यानी कि हमको क्या निकालना है, हमको ये निकालना है, ये एंगल निकालना है. ठीक है, कैसे निकलेगा भाई? देखो एक चीज़ का ध्यान देना है, बस एक चीज़ का. सलूशन हमारा ये है कि सिंस वाई क्यू बाइसेक्ट्स, किसको बाइसेक्ट करता है? एंगल जेड वाई पी को. जब कोई चीज़ किसी को बाइसेक्ट करती है ना, तो बाइसेक्ट, बाई मीन्स इक्वल एंड सेक्ट्स मीन्स सेक्शन, इक्वल सेक्शन, यानी कि ये और ये पोर्शन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. ठीक है, ये चीज़ बाइसेक्ट करती है इस एंगल को. तो ये बताओ कि जब वाई क्यू बाइसेक्ट करती है इस एंगल को, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये भी होगा, है ना. तो हमने क्या माना हुआ है कि एक पोर्शन कितना है, x है, तो दूसरा भी x होगा, बिकॉज वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी एंड बाइसेक्शन एंड बाइसेक्शन पार्ट्स आर इक्वल. ठीक है, तो वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी and let angle q y z या z y q equal to x, then angle q y p equal to x. तो ये भी x है तो ये भी x हो जाएगा. अब क्या करेंगे, सिंस px क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, सिंस px इज अ
स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये बताओ कि x डिग्री, ये डिग्री मान लो, ठीक है, x डिग्री प्लस 64 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, ये पूरा एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। इस एंगल पे कितने एंगल बने हुए हैं, 3, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो तीनों का सम कितना है 180 डिग्री। क्यों, बाई लीनियर पेयर एक्सियम। तो ये 2x डिग्री हो जाएगा, यहाँ से 180 डिग्री माइनस 64, दिस मीन्स 116, 2x इक्वल टू, तो x डिग्री इक्वल टू 58। यानी कि ये तो हमको पता चल गया कि एक्स वाई क्यू कैसे निकलेगा। देखो ये कितना पता चला हमको, ये कितना है, ये 58 है, तो 58 में अगर 64 ऐड कर देंगे तो ये पूरा एंगल निकल जाएगा। इसी तरीके से बाकी ये आपका होम असाइनमेंट रहेगा कि रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि 360 में से इस एंगल को माइनस कर देना, ठीक है। और भी कुछ पूछने के लिए हो सकता है पूछ दे कि इसकी वैल्यू क्या है ZYP की, तो ZYP की वैल्यू 116 हो जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द एक्सरसाइज 6.1 एंड वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज। नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 6.2 एंड बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज we will discuss about the introduction of the exercise 6.2 and you must remember all that things what I have told you here, and in next lecture all the theorems and axioms will be used. So you have to memorize and you have to remember all the theorems and axioms. It is very mandatory to remember all the axioms and theorems.